हाँ तो दोस्तों, लास्ट क्लास में 13 और 15 बनाए थे और 14 नंबर बस एक्सप्लेन करके छोड़ दिया था। आज एक काम करते हैं, उसके बाद के क्वेश्चन देखते हैं और धीरे धीरे हम बड़े क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। 15 तक हो चुका है, 16 बनाने वाले। चाहो तो अपना बुक देख सकते हो। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, डिसाइड करेंगे कौन सा कहाँ पर आएगा। वैसे मैंने कॉलम खींच के रख लिए हैं, है ना, दो दो क्वेश्चन के लिए। तो पहले कौन सा बनाएंगे? 16 नंबर। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है 16। बस डिसाइड करना कौन सा किस एक्टिविटी में। मुझे उम्मीद है सबको अब तक शायद थोड़ा बहुत याद हो चुका होगा। डिसाइड करना है कौन सा किस एक्टिविटी में आएगा। हाँ, एक कंपनी का तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा विट्ठा जो भी दिया है। इक्विटी लाइबिलिटीज, सीधा बॉक्स के अंदर पढ़ो। इक्विटी लाइबिलिटीज ये हेडिंग होता है। शेयर होल्डर्स फंड ये भी हेडिंग है। इसके नीचे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल या तो इशू या तो रिडम्पशन। ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसा तब मानते हैं जब क्वेश्चन में मतलब पीएल वगैरह दिया हो। तो दिया है, देखो स्टेटमेंट ऑफ पीएल दिख रहा है, बैलेंस। इससे करेंगे स्टार्ट क्वेश्चन। 45 से 75 हुआ, 30,000 बढ़ा, है ना। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसी को लिखेंगे 30,000। ठीक, चलो और भी देखते हैं। मॉर्गेज, मॉर्गेज को एक तरह का लोन कहते हैं। लोन पहले कुछ नहीं था, फिर 15,000 हो गया, यानी लोन लिया होगा ना, जाहिर सी बात है। लोन कम हो जाता है तो मतलब लोन का रिपेमेंट कर दिया, लोन बढ़ा मतलब लोन लिया। ये लोन टेकन है। और याद कर, लोन टेकन थर्ड एक्टिविटी फाइनेंसिंग वाले में आता है। ठीक है। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल दिख रहा है, इसका तो पहले ही पार्ट में मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सेकंड पार्ट में इनक्रीज डिक्रीज लेते हैं। देखो ये 12,000 कम हुआ है, डिक्रीज करेंगे माइनस। फिर लैंड बिल्डिंग दिया है 140 140, नो चेंजेस, भूल जाओ, जिसमें चेंज नहीं है छोड़ दो। प्लांट 85 से 115, 30,000 बढ़ा, यानी प्लांट और ख़रीदा होगा तभी तो बढ़ा है। कोई चीज़ हमारे पास पहले कम था फिर और ज़्यादा हो गया, कैसे? आसमान से थोड़ी टपका यार, हम खरीदे होंगे, है ना। तो 30,000 परचेस। और कुछ याद आ रहा है परचेस किस एक्टिविटी में आता है? सेकंड वाले में, बिल्कुल। उसके बाद करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज दिया है, ट्रेड रिसीवल दिया और कैश दिया है। तो इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवल ये दोनों करंट एसेट्स से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। और कैश, इससे आंसर टैली करेंगे। आंसर पहले 15 था फिर 30 हो गया, 15,000 बढ़ा। ठीक है, फाइनल आंसर नेट इंक्रीज 15,000 आना चाहिए। चलो देखते जाओ, कोशिश करेंगे एक वीडियो में 2 क्वेश्चन बनाने का। क्वेश्चन देखना, पहले सोचो किस चीज़ से चालू करेंगे। ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल से। ठीक है, पहले 45 फिर 75, इसको इंक्रीज इन पीएल बोलेंगे। नेट इंक्रीज या इंक्रीज इन पीएल लिखो या प्रॉफिट लिखो, तुम्हारी मर्जी। 30,000 बढ़ा, 30,000 यहाँ लिख दिया। फिर पहले पोर्शन में डेप्री आता है, लॉस आता है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट बहुत कुछ आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इसी को बोलेंगे अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल। ठीक है, छोटा क्वेश्चन मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद बहुत सारे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी की चीज़ें प्लस माइनस करेंगे। तो ढूंढते जाना। ट्रेड पेबल दिख रहा है, ये 12,000 कम हुआ है, करना है माइनस। माइनस करेंगे डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 12, अच्छा ये 30,000 था क्या, 12,000 करेंगे माइनस। फिर लैंड बिल्डिंग यहाँ नहीं आएगा, प्लांट यहाँ नहीं आएगा। अगर इनका डेप्री होता तो यहाँ जुड़ता ऊपर तरफ, खैर छोड़ो। इन्वेंट्रीज याद करो, करंट एसेट्स में उल्टा चलता है, बढ़ा तो प्लस, सॉरी बढ़ा तो माइनस, घटा तो प्लस। तो देखो इन्वेंट्रीज 30 से 18, 12 कम हुआ, कम हुआ तो क्या करेंगे? प्लस। कम हुआ तो लिखेंगे डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज। मैं शॉर्टकट में साइन बना के लिख रहा हूँ, तुम लोग इंक्रीज डिक्रीज लिख लेना। ठीक है, 12,000। और देखो ट्रेड रिसीवल भी है ना, 42 से 57, 12,000 सॉरी 15,000 बढ़ा, बढ़ा है तो माइनस करेंगे, है ना। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल ये है तुम्हारा 15,000। तो एक आंसर आ जाएगा। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 30 था, -12 + 12 -15,000, तो 15,000 ही आ रहा है घूम फिर कर, प्लस में आ रहा है। ऑपरेटिंग का आंसर हो गया, देख सकते हो आंसर दिया होगा। चलो बी नंबर, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एसेट्स और एसेट्स का सेल परचेस लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो एसेट्स है, देखो नॉन करंट एसेट्स में, एक लैंड बिल्डिंग और एक प्लांट। लैंड बिल्डिंग तो चेंज हुआ नहीं है, जाने दो। प्लांट बढ़ा मतलब खरीदा होगा, तो बस एक ही चीज़ आएगा और कुछ है ही नहीं इसमें। तो माइनस कर देंगे इसके अंदर, परचेस ऑफ प्लांट है 30,000, 30,000 माइनस में, तो बी का भी आंसर आ गया 30,000 ब्रैकेट में, ठीक है। फिर सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जितने भी लोन है, शेयर है, वो सब आता है। फॉर्मेट देखोगे तो पता चल जाएगा। हमारे पास ना शेयर कैपिटल है क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, 245 से 260 हुआ, मतलब ये बढ़ा है। बढ़ेगा तो इशू, घटेगा तो रिडम्पशन, इशू प्लस रिडम्पशन माइनस इसी एक्टिविटी में, ठीक है। तो ये बढ़ा है तो क्या करेंगे, प्लस इशू ऑफ शेयर, $15,000, ठीक है। और एक मॉर्गेज भी था, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। मॉर्गेज भी 15,000, ये लोन टेकन है, लोन टेकन एज मॉर्गेज। कुछ भी लिखो लेकिन लिखो, रिलेटेड होना चाहिए, सामने वाला समझ जाए बस। तो बी सी का भी आंसर आ जाएगा 15 15 30। अब तीनों एक्टिविटी के आंसर को प्लस माइनस करेंगे, 15 30 30 कैंसिल, 15 ही बचेगा क्या, चला के देख लेना कैंसिल। प्लस में आया है तो इसको क्या लिखेंगे, नेट इंक्रीज इन CCE। इसमें प्लस करेंगे ओपनिंग CCE, देखो ओपनिंग CCE 15,000 दिख रहा है, 15,000 जोड़ देंगे तो आ जाएगा अपना क्लोजिंग CCE। देख सकते हो क्लोजिंग कैश दिया है क्वेश्चन में 30,000, उतना ही आया, मतलब सही है, अच्छा क्वेश्चन था। चलो एक क्वेश्चन और बनाएंगे जस्ट बाद वाला, 17 नंबर, प्रवीण लिमिटेड। मैंने नाम वाम लिख के रखा है, देख सकते हो हेडिंग में, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रवीण लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग, हेडिंग एंडिंग जो भी है, तो हर चीज़ पढ़ेंगे, डिसाइड करेंगे कौन सा कहाँ पर आएगा। तो थोड़ा बड़ा भी क्वेश्चन है और कुछ कुछ वर्किंग नोट भी है, तो वर्किंग नोट के लिए शायद कोई और पेज पकड़ लूँगा, देखा जाएगा। प्रवीण लिमिटेड के निम्नांकित चिट्ठा विट्ठा जो भी है, बताना कौन सा कहाँ पर। इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इन दोनों का या तो इशू या तो रिडम्पशन है ना, इशू हो चाहे रिडम्पशन हो, तीसरा एक्टिविटी फाइनेंसिंग वाले में आता है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में था देखो, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो देखो डिसाइड करो, इक्विटी पहले 1.5 लाख था, फिर 2 लाख हो गया, 50,000 बढ़ा, मतलब ये इशू है फाइनेंसिंग में। प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले 75 था, फिर 50, हाँ ये कम हो गया, यानी ये रिडम्पशन हुआ है, माइनस करेंगे, ठीक है। फिर देखो रिजर्व एंड सरप्लस डॉट डॉट दिया, मतलब ये हेडिंग है, इसके नीचे दो चीज़, जनरल रिजर्व और PL, हाँ इन दोनों से क्वेश्चन स्टार्ट करते। स्टार्टिंग में फॉर्मेट पढ़ रहे थे तो समझा रहा था ना, जब भी PL रिजर्व या रिटेन्ड अर्निंग कुछ भी दिया हो उससे स्टार्ट करना क्वेश्चन। अगर ऐसा कुछ ना मिले तो कैपिटल के डिफरेंस से स्टार्ट करना, दिया है ना ये दोनों, तो इससे स्टार्ट करेंगे। 20 से 35 बढ़ा है, 15 से 24 ये भी बढ़ा है, चलो लिख ही लेते। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नीचे इंक्रीज इन जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व बढ़ा है अपना 15,000, प्लस इंक्रीज इन PL 15 से 24 हुआ, यानी 9,000 बढ़ा है, ठीक है। चलो और देखते, ट्रेड पेबल, हाँ ऑपरेटिंग में ही आएगा लेकिन दूसरे पार्ट में, बाद में सोचेंगे। बिल्डिंग दिया, प्लांट दिया, गुडविल दिया है। अच्छा ये बिल्डिंग और जो प्लांट दिया ना, इसके बारे में नीचे कुछ लिखा है, तो बिल्डिंग प्लांट को अभी मैं डिसाइड नहीं करना, थोड़ी देर बाद में पढ़ूंगा, ठीक है। पहले गुडविल देखो, गुडविल 36 से 20 हुआ, 16,000 कम हुआ। याद करो फॉर्मेट में था गुडविल रिटर्न ऑफ, यही पे जुड़ता है भाई, कम हुआ तो राइट ऑफ, ठीक है। हाँ कभी कभी गुडविल बढ़ता भी है, बढ़ेगा तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा परचेस के नाम से, क्योंकि गुडविल तो एसेट्स है, लेकिन कम होगा। गुडविल कभी बिकता नहीं है, गुडविल खरीद भले सकते हैं लेकिन बिकता नहीं है, ठीक है। अगर खरीद रहे तो इन्वेस्टिंग में, बिकेगा तो नहीं, कम हुआ तो उसका मतलब राइट ऑफ ऑपरेटिंग में, ऐसे याद रखना, वरना फॉर्मेट में तो है ही सब कुछ। 36 से 20 हुआ, कितना 16,000 राइट ऑफ हुआ है, 16 प्लस कर देंगे। और ट्रेड रिसीवेबल इन्वेंट्रीज ये सेकंड पार्ट में आएगा, लेकिन इन सबसे पहले ना नीचे कुछ दिया है,
संयंत्र पर 10,000, भवन पर 60,000 का रास लगाया गया। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट वॉज 10,000 एंड बिल्डिंग वॉज 60,000। तो बिल्डिंग और प्लांट के बारे में डेप्रिसिएशन दिया है। तो जब भी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन हो क्वेश्चन में तो सबसे पहले इनका वर्किंग नोट बनाना। अच्छा, वर्किंग नोट अपन फॉर्मेट में बहुत सारा पढ़े थे, एक क्वेश्चन में बनाए भी थे शायद 15 ही, कौन सा है, हाँ 15 होगा, है ना। तो वर्किंग नोट डिसाइड कैसे होगा? अगर किसी चीज़ के बारे में नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है तो उसका वर्किंग नोट बना ही लेना, ठीक है। तो यहाँ दो चीज़ का इन्फॉर्मेशन दिया है, एक प्लांट का भी दिया है, एक बिल्डिंग का भी दिया, तो दो वर्किंग नोट बनाऊंगा, एक प्लांट का एक बिल्डिंग का, है ना। तो एक काम करते हैं, कोई पेज वेज पकड़ते हैं, उसी के अंदर बनाएंगे, पेज वेस्ट करने का भी मन नहीं करता। चलो जो भी है इसी के नीचे ठूसूंगा मैं। एक प्लांट का चाहिए, एक बिल्डिंग का चाहिए ना, एकदम छोटा छोटा लिखूंगा। और एक के अंदर दो अकाउंट बनाऊंगा। तुम लोग इज्जत से बनाना, अच्छे से, मैं अच्छे से नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। एक प्लांट का बनाऊंगा और एक बिल्डिंग का बनाऊंगा। प्लांट अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट दिख रहा होगा, ठीक है। बीचों बीच कर लेता हूँ, चलो। प्लांट अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, याद करो ये दोनों एसेट्स है। एसेट्स का ओपनिंग वाला डेबिट में बैलेंस बीडी के नाम से और क्लोजिंग वाला क्रेडिट में बाय बैलेंस सीडी के नाम से था ना। उसी तरह बिल्डिंग का भी ओपनिंग वाला डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी के नाम से, क्लोजिंग वाला क्रेडिट साइड बाय बैलेंस सीडी के नाम से, ठीक है। देखो प्लांट, पहले बिल्डिंग ना, बिल्डिंग 80 है और 60 है, तो बिल्डिंग का ओपनिंग वाला 80 है, क्लोजिंग वाला 60 है, ठीक है। उसी तरह प्लांट 40 है और 1 लाख है, यहाँ 40 और यहाँ 1 लाख, जगह कम पड़ रहा है, चलेगा, ठीक है। अब नीचे देखो, प्लांट पे 10,000 का डेप्री और बिल्डिंग पे 60,000 का। अच्छा डेप्री याद करो, फॉर्मेट पढ़ रहे थे, है ना। ये मान के चलो, ये डेबिट ये क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे परचेस आता है और प्रॉफिट आता है, यहाँ पे लॉस सेल डेप्री आता है ना, तो डेप्री यहाँ आता है ना क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिखेंगे। प्लांट पे 10,000 बोल रहा है तो ये प्लांट अकाउंट है, इसमें बाय डेप्री डाल देंगे 10,000, ठीक है। बिल्डिंग पे 60,000 बोल रहा है तो बिल्डिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड डाल देंगे बाय डेप्री 60,000। क्या बराबर हो जाएगा? नहीं, कुछ कम ज़्यादा होगा। जिस साइड कम पड़ेगा उस साइड कुछ ना कुछ सोच के लिखना। जैसे मुझे देखो, यहाँ 1 लाख और 10,000 है, टोटल यहाँ 1,10,000 है, यहाँ सिर्फ 40 है, यानी इस साइड 70,000 कम पड़ रहा है, तभी तो 1,10,000 आएगा टोटल। तो ये जो कम पड़ रहा है इसको परचेस बोलेंगे, टू कैश चाहो तो ब्रैकेट में परचेस लिख देंगे, यानी इतने का प्लांट खरीदा है, क्वेश्चन में गायब था, मिल गया हमको, ठीक है। वर्किंग नोट बनाने का यही फ़ायदा होता है, कुछ ना कुछ मिसिंग रहता है, हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। उसी तरह बिल्डिंग का भी सोचो, 60 120, क्रेडिट का टोटल 120, तो डेबिट का भी 120 आना चाहिए, लेकिन है 80, कितना कम पड़ रहा है? 40। सेम प्लांट अकाउंट की तरह, जितना कम पड़ा उसको परचेस। अच्छा याद करो, डेबिट में या तो परचेस या तो प्रॉफिट। मैंने प्रॉफिट क्यों नहीं सोचा, परचेस ही क्यों सोचा? क्योंकि प्रॉफिट तब होता है जब क्वेश्चन में बेचने बोलता है, बेचने बेचना तो बोला नहीं है, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या बच जाता है? परचेस, चलेगा। तो ये दोनों परचेस आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, परचेस ऑफ प्लांट के नाम से, परचेस ऑफ बिल्डिंग के नाम से, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें ऐसे ऐसे वर्किंग नोट होंगे, ठीक है। तो घबराना मत। ये दोनों डेप्री जो है ऊपर प्लस होता है तो डेप्री प्लस कर लेते हैं, डेप्री ऑन प्लांट, डेप्री ऑन प्लांट 10,000, क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे दिया है। और एक है डेप्री ऑन बिल्डिंग, जगह कम पड़ेगा, मुझे छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। बिल्डिंग का डेप्री 60,000, इन सबको प्लस कर लेते हैं, 15, 9, 16, 10 और 60, यानी कितना हो गया? 1,10,000। टैक्स वैक्स तो नहीं है क्वेश्चन में, इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल, ठीक है। फिर इसमें बहुत सारा चीज़, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी का प्लस माइनस करना है। देखो करंट लायबिलिटी में एक ही चीज़ है, ट्रेड पेबल, और ये ट्रेड पेबल जो है कितना, 37,500 से 49,500, 49,500 माइनस 37,500, 12,000 बढ़ा है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। प्लस इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, पूरा नाम लिखना, मैं पूरा नाम लिखता नहीं हूँ क्योंकि मुझे जगह बचाना है, एग्ज़ाम में ये एरो का निशान चलेगा नहीं, बता रहा हूँ। जो भी है, करंट एसेट्स में आओ, ट्रेड रिसीवेबल
एक 1900, एक 54,500, 1,19,000 था, फिर 1,54,500 हो गया, 35,500 बढ़ा है तो माइनस करेंगे इन ट्रेड रिसीवेबल, टोटल 35,500 करना है माइनस। उसी तरह इन्वेंट्रीज, ये भी बढ़ा 5,000 तो ये भी माइनस होगा, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, पूरा लिख लेना नाम, ठीक है। कितना, 5,000 माइनस करना है, इसलिए ब्रैकेट, बस ऑपरेटिंग ख़त्म, ठीक है। इन सबको प्लस माइनस करके बाहर लिख देंगे, 1,10,000 प्लस 12,000 है ना, माइनस 35,500 माइनस 5,000, मेरा आ रहा है 81,500। हाँ बिल्कुल, आंसर भी 81,500 ही है। यह आ गया ए का आंसर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब बनाएंगे बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ना सिर्फ सेल परचेस लेते हैं, वो भी एसेट्स का। हमारे पास दो ही एसेट्स हैं और इन दोनों में परचेस ही है, सेल है ही नहीं, तो परचेस प्लस होता है कि माइनस, बिल्कुल माइनस। यहाँ माइनस में लिखेंगे दोनों को, माइनस परचेस ऑफ प्लांट माइनस परचेस ऑफ बिल्डिंग। परचेस ऑफ प्लांट 70, परचेस ऑफ बिल्डिंग 40, दोनों ब्रैकेट में रखना, माइनस कर रहे इसीलिए, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस, तो यानी टोटल 1,10,000, लेकिन साइन माइनस में है तो माइनस में ही रहेगा, बी आ गया। फिर सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ना कुछ खास नहीं आता, वो शेयर वगैरह, लोन वगैरह, यही सब कुछ आता है। तो हमारे पास दो टाइप के शेयर है, एक इशू हुआ था, एक रिडम्पशन। इक्विटी शेयर 50,000 इशू है, देख सकते हो, लेकिन प्रेफरेंस शेयर 25,000 रिडम्पशन हुआ है, इशू प्लस रिडम्पशन माइनस। तो लिखेंगे अपन इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, 50,000, प्लस में लिख देंगे, जगह कम पड़ रहा है ना, माइनस रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये 25,000 माइनस में, तो सी का आंसर आ जाएगा, 25,000 बचेगा। अब तीनों एक्टिविटी को प्लस माइनस करके देख लेते हैं, 81,500 माइनस 1,10,000 प्लस 25,000, तो 3,500 माइनस में आ रहा है, बिल्कुल। नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, 3,500 आंसर दिया है बुक में, इसको ब्रैकेट में रखना और यहाँ लिखना नेट डिक्रीज, मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है, नेट डिक्रीज। और इसके बाद इसमें ओपनिंग सीसी जोड़ेंगे। क्वेश्चन में देखो ओपनिंग कैश दिया 12,500 प्लस 12,500 करो 9,000 बचा, देखो क्लोजिंग सीसी 9,000, तो नीचे लिख लेना पिछले क्वेश्चन की तरह से, ठीक है। तो ये रहा सॉल्यूशन, इसको कॉपी में नोट करना, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछना। अच्छा एक चीज़ और, कोई मुझे बोल रहा था कि यार वीडियो ब्लर आता है, तो वीडियो अगर ब्लर आता है ना, तो मैंने कहा था उसको एचडी में कन्वर्ट कर लेना, हाई क्वालिटी में, एचडी बोल रहा हूँ। जैसे कोई भी वीडियो मान के चलो, कोई भी वीडियो जब देखते हो ना, अभी नेट चालू किया हूँ, टाइम लग रहा है, हाय रे 4G। जब कोई वीडियो देखते हो, जैसे ये वीडियो देखते हो, ठीक है, चालू हो जा रहे भाई। और वैसे ना ये जो अभी 17 क्वेश्चन बनाया हो, इसी पैटर्न में सब क्वेश्चन आएंगे, मतलब जैसे ये दो कम से कम वर्किंग नोट होंगे, सारे एक्टिविटी में कुछ ना कुछ होगा, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा। जैसे कोई भी वीडियो देखते हो, अरे चालू हो जाए भाई, हाँ। कई लोग सोचते होंगे यार ब्लर आ रहा है करके, है ना, ब्लर अगर आ रहा है ना, देखो ये ब्लर आ रहा है, तो ऊपर ये सेटिंग वाला ऑप्शन रहता है ना, इसमें जाना, देखो क्वालिटी दिया रहता है, क्वालिटी में जाना, है ना, ऑटोमेटिक रिकमेंडेड छोड़ देना, हाई पिक्चर क्वालिटी में क्लिक करना, क्लियर आ जाएगा। मेरे पास नेट स्लो चल रहा है, पूरा क्लियर एचडी क्वालिटी में वीडियो आएगा, क्योंकि मैं पूरा 4K में शूट कर रहा हूँ। 4K मतलब बहुत बड़ी बात होती है, एक एक वीडियो 20-20 GB जा रहा है मेरा, 20-20 मिनट का, ठीक है। इसीलिए ये तो 4G फ़ोन है तो इसमें ऐसा चल रहा है। तो जो भी है,
तो अगर वीडियो ब्लर होता है तो उसके लिए तुम्हारे पास ऑप्शन है, समझ चुके होंगे, करके देखना, डाउट होगा तो मुझसे पूछना। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।